दयाशंकर राय जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल तीसरा यह किया कि भूमिहार समाज में विभिन्न प्रकार के सरनेम हैं। जो हमारे जो उपाधियां हैं उसको लेकर हम क्या एक कदम उठा सकते हैं? क्यों इतनी उपाधियां हैं, सरनेम जो आते हैं, उन सभी को लेकर के विचार करते हुए आनंदवर्धन जी के साथ उनका जो सवाल है उसके जवाब को आप सभी के बीच में मैं रख रहा हूँ। ये तीसरा सवाल दयाशंकर राय जी का है। एक और ज्वलंत समस्या हम लोग के बीच देखी जा रही है, वो यह है कि जो कई उपाधियां हम लोगों में है, मिश्रा, ब्राह्मण, शर्मा, प्रधान, दुबे, तिवारी। क्या होता है कि जो आज हमारा जो नवयुवक वर्ग है वो अपने को ठीक से समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हम लोग जो बुजुर्ग स्थिति में हो चले हैं उन लोगों का क्या दायित्व बनता है कि बच्चों को कैसे उनको इससे जोड़ा जाए? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण के वही आस्पद हैं जो सभी ब्राह्मणों के होते हैं। जैसे मिश्र है, यानी वैदिक और स्मार्त धर्म की मिश्रित परंपरा को जानने वाला। शुक्ल है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञाता। पांडे है, यानी पांडित्य कर्म करवाने वाला। त्रिवेदी, यानी 3 वेदों को जानने वाला। तो सारे ब्राह्मण के हैं। अब उसके अलावा क्या आता है जिसको लेकर कई बार समाज ये कहता है कि भूमिहारों ने तो सबकी टाइटल चुरा ली। वस्तुतः ये क्या है ये हम देखेंगे। जैसे उदाहरण राय, राय का मतलब राजा है। यदि आप पुराने दस्तावेज देखेंगे तो आपको मिलेगा किसी व्यक्ति का नाम नारद राय पांडे, मनु राय दीक्षित, मुल्हन राय दीक्षित। यानी जिस ब्राह्मण को राजत्व की प्राप्ति हो गई, वो राजा के समान माना गया, तो वो राय लिखने लगे। जो एक विषय और कमिश्नरी के प्रधान माने जाते थे शासन में, आस्पद प्रतिष्ठायाम, ये सूत्र है पाणिनि का कि आस्पद का एक ही अर्थ है, वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है उसकी द्योतना करता है। सिंह का है, सिंह जो है वही है जो पौरोहित्यम सेनापतित्वम, पौरोहित्य के साथ सेनापतित्व को स्वीकार किया। मगध में ऐसी स्थिति बनी तो वहां पे सिंह आपको मिलेगा, बनारस में सिंह मिलेगा। आप बनारस में देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो थे वो मिश्र उपाधि छोड़कर या पांडे उपाधि जोड़कर सैनिक सेवा देने के कारण बनारस राज को सिंह उपाधि लिख रहे हैं। इसी तरीके से मुगल काल में जो कल्याणपुर कुवड़ी के राजा थे, जो हथुआ तमकुही स्टेट है, उनको शाही यानी शासक की उपाधि मिली। तो पंडित खेमकरण बहादुर शाही हो गए, तो ये शाही पदवी भी उनमें आ गई। एक भुक्ति, एक राज्य के प्रधान होने से कहीं कहीं भूमिहारों का सरनेम भोक्ता भी है, और गांव का महत्वपूर्ण प्रशासक होने से महतर की भी उनको उपाधि मिली है। पुरुलिया जिला बंगाल में है, यहाँ के जो महामहता थे वो महामहतर शब्द से बना है, यानी बहुत सारे गांवों के प्रधान होने से प्रधान होना, महतर होना, राजा होने से राय होना, सेनापति होने से सिंह होना, शासक होने से शाही होना। तो ये राजकीय उपाधियां जुड़ गई है। और इसलिए बहुत लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अंग्रेज लोग सिंह को SINH स्पेलिंग को सिन्हा पढ़ने लगे, तो बहुत सारे भूमिहार सिन्हा लिखते हैं। अब कायस्थ जिनको भूमिहारों से जमींदारी मिली, ये भी बड़ा उल्लेखनीय है। और गया पटना जिला के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कायस्थ मुंशी लोगों ने अपने भूमिहार राय और सिंह जमींदारों को ये कहा कि आप लोग मुर्शिदाबाद में सर झुकाने जाएंगे, आपकी तो पगड़ी बहुत ऊंची है, आप अंग्रेज के सामने झुकेंगे, आप मुगल के सामने नहीं झुके। और ये बिहार इसका प्रमाण है, पटना डिस्ट्रिक्ट गया जिससे प्रमाण है। दाऊद खां के आक्रमण हुए, भूमिहार ब्राह्मण ने सर नहीं झुकाया। कामदार खां को भूमिहार ब्राह्मणों ने उसकी सारी सेना ध्वस्त की, लेकिन वो छोटे छोटे होकर भी संगठित होकर युद्ध करते थे। तो सिंह उन्होंने गौरवशाली उपाधि धारण की। तकुर मतलब उसका मतलब ही जमींदार होता है, उसे ठाकुर शब्द बना। तो ठाकुर का मतलब क्षत्रिय या राजपूत नहीं होता है, सिंह का मतलब कोई क्षत्रिय और राजपूत नहीं होता है। ये आस्पद की प्रतिष्ठा है। व्यक्ति ने समाज में जिस प्रकार का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने दान लेना त्याग दिया, इसलिए गौरवश त्यागी लिखते हैं। अब कोई आरोप लगाता है कि समाज ने उनको त्याग दिया। अरे जिनके पास छतरपुर से लेके राजा के ताजपुर की जमींदारियां थी, उस समाज को कोई त्याग कैसे सकता? वो तो खुद दानदाता था। तो जो सिंह है, राय है, ठाकुर है, भोगा है, प्रधान है, शाही है, ये सभी उपाधि उनके राज सेवा और सैनिक सेवा में मिली हुई पदवियां।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस मूल्यवान वक्तव्य से समाज को लाभ हो, यही आशा है। नमस्कार।